द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा है, तब से लगातार देशवासी देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का रवैया है, मोदी सरकार का रवैया है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। आज अपोजिशन पार्टीज़, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज़ ने पार्लियामेंट से चलकर इलेक्शन कमीशन जाने की कोशिश की। एक प्रोटेस्ट मार्च था इलेक्शन कमीशन से जो उनकी डिमांड्स हैं उनके लिए, लेकिन इस प्रोटेस्ट मार्च को अलाउ नहीं किया गया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमाम दूसरे अपोजिशन लीडर्स और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। लगातार जो देश में हो रहा है उससे जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर कई सवालिया निशान हैं, उसकी जो साख है वो गिरती जा रही है। आज की स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे दो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है कि मामला सिर्फ कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए शायद दूसरे और राज्यों के बारे में भी कुछ नए खुलासे सामने आए। पहले तो हम आपको एक रिपोर्ट बताएं स्क्रॉल की। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी को फेवर करने का आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग से बाकी दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट की भी मांग करी, तो उसमें चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को झुठला दिया। और उसके बाद यकायक 6 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट होती है उनकी वेबसाइट पर, उसकी जो डिजिटल कॉपी अपलोड होती है उसको स्कैन इमेजेस में बदल दिया। आपको बताते चलें, ये जो डिजिटल जो कॉपीज़ होती हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट से जो जुड़े हुए तमाम जो डेटा होते हैं, उस पर कोई भी व्यक्ति जाके अपनी जो मतदाता सूची में जितनी भी डिटेल्स हैं उसके बारे में पता लगा सकता है। लेकिन ये जो स्कैन्ड इमेजेस हैं जिसको अपलोड किया है चुनाव आयोग ने बाद में वोट चोरी के खुलासे के बाद, उसको पता लगाना आसान नहीं है। स्क्रॉल की रिपोर्ट में इसी बात का खुलासा किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्मार्टनेस दिखाई गई, उससे ज़्यादा स्मार्ट स्क्रॉल की इन्वेस्टिगेशन टीम जो जर्नलिस्ट की है उन्होंने दिखाई। और उन्होंने 6 अगस्त से पहले ही कई राज्यों के जो वोटर लिस्ट है, जो डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोडेड था, उसको डाउनलोड कर लिया था। और बाद में उन्होंने पाया कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी चतुराई से इस डिजिटल फॉर्मेट को स्कैन कॉपी से बदल दिया। आपको पता ही है कई तरह के जो फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं बिहार से जुड़े हुए, और कर्नाटक की जो बेंगलोर असेंबली का मामला है, तो हाउस नंबर 0 की बात बहुत ज़्यादा आई कि हाउस नंबर 0 क्या होता है। हाउस नंबर 0 पर तेजस्वी यादव ने भी बहुत सवाल उठाए कि ना जाने कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि एक तरीके से मजाक हो रहा है। इस तरह की चटपटी खबरों के बीच में एक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। स्क्रॉल ने जो खुलासा किया उसके ठीक बाद एक और खुलासा हुआ रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन में। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार के हज़ारों ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी हैं। अभी उन्होंने बिहार की सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाल्मीकि नगर का जो आंकड़ा है उसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन किया है। उसके ऊपर उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहने वाले हज़ारों लोग वाल्मीकि नगर की जो वोटर लिस्ट है उसमें पाए गए। सिर्फ एड्रेस बदले हुए हैं, लेकिन नाम की डिटेल्स, पेरेंट्स के नामों की डिटेल्स और बाकी डिटेल्स सेम है। इपिक कार्ड्स अलग अलग हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 इपिक कार्ड हैं तो ये अपने आप में फ्रॉड है, चुनाव आयोग के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ है और गैर कानूनी है। अपने इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सामने आई उस पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन का जो बिहार का ऑफिस है दोनों से जवाब मांगा, लेकिन लिखित रूप से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी जवाब इनको अभी तक नहीं मिला है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो बिहार में SIR एक्सरसाइज हो रही है उससे जुड़े हुए कई सवाल सामने आते हैं। पहला तो ये कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि नई वोटर लिस्ट जारी करते हुए कि 65 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम इसलिए हटाए जा रहे हैं कि या तो वो डेड हैं या वो कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं। अब ऐसे में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आया है कि ये जो हज़ारों लोग हैं जो यूपी में और बिहार में दोनों जगह कॉमन हैं, इनके नाम अभी ऐड हुए हैं नई वोटर लिस्ट में, क्या पहले से थे,
और अगर पहले से तो चूंकि दोनों जगह पाए जा रहे हैं यानी फ्रॉड है, तो इनको रिमूव क्यों नहीं किया गया। इसी तरीके के कई सवाल सामने आ रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आने के बाद और उससे पहले भी जो भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव रह चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। अब तक वो 2 लेटर्स लिख चुके हैं और उन्होंने जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन से कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं और तमाम तरह का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है बिहार के सिलसिले में, यूपी के सिलसिले में, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना स्टैंड साफ करे और पूरा डेटा लोगों के सामने रखे, जिससे उसकी छवि वैसी बनी रहे जो संविधान कहता है, जो उसकी छवि एक संविधान को बचाने के इंस्टीट्यूशन के तौर पर होनी चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद से ही ये देखने में आ रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बाकी दूसरी पार्टीज़ के भी नेता उनके साथ आ रहे हैं और चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है। सबका कहना है कि बीजेपी का जो अमृतकाल है वो तो सबको पता है, जग जाहिर है, लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा। अभी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी जो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स हैं वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रही। उसी के बाद फौरन चुनाव आयोग की तरफ से एक फैक्ट चेक आया था कि ये जो बात कही गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, जबकि उनका वोटर आईडी कार्ड जो कि दूसरा है और वो सारी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन राहुल गांधी के बाद ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी एक और बम फोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो इलेक्शन कमीशन जो उनको नोटिस जारी करता है, उसको ये जानने की ज़रूरत है कि बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड लिए घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को बताया कि 2 अलग अलग EPIC नंबर विजय सिन्हा के नाम पर इशू हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड इशू हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कई सवाल दोबारा इलेक्शन कमीशन पर दागे, जिसका अभी तक कोई फैक्ट चेक नहीं आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सवालों में उन्होंने पूछा है कि इलेक्शन कमीशन उन एफिडेविट्स को देखे और उन ग्रहण पत्रों को देखे और उन हलफनामों को देखे जो विजय सिन्हा ने इलेक्शन लड़ते वक्त अपना वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लगाते वक्त इलेक्शन कमीशन को सारी डिटेल्स दी थी। उन डिटेल से साफ जाहिर है कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। विजय सिन्हा ने इस पर अपना काउंटर करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोले कि ये जो बात, जो आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है, इसमें तथ्य नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग और ज़्यादा ना घिरे। चुनाव आयोग ने दोबारा स्मार्टनेस दिखाई और चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी नोटिस जारी किया गया था। अब विजय सिन्हा का कहना है कि वो इस नोटिस का जवाब देंगे। तो जहां ये 2 वोटर आईडी कार्ड पे जो पॉलिटिक्स हो रही है और बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई, स्क्रॉल की रिपोर्ट और उसके बाद जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो हज़ारों वोटर्स हैं, अभी तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे उनका इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हज़ारों वोटर्स जो उत्तर प्रदेश में वो भी वोट कर रहे हैं और बिहार में भी वोट कर रहे हैं। बिहार की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा उन्होंने शो किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर भी कुछ और रिपोर्ट्स सामने आएँ और ये बहुत बड़ा फ्रॉड साबित हो सकता है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा है वो डिजिटाइज्ड मोड से स्कैन कॉपी में चेंज कर दिया है, इसलिए ये आसान नहीं है कि बहुत जल्दी पता लगाना कि किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। कि कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ 2 लोग, मोदी और शाह, और एक पार्टी बीजेपी, जिसका नारा है या तो डबल इंजन की सरकार हो या एक देश और एक ही सरकार, जो हमेशा वो चाहते हैं कि रहे देश के विकास के लिए। इनके नाम पर अगर इनकी वजह से चुनाव आयोग, जिसका दायित्व है कि संविधान की रक्षा करे और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहलाता है, अगर चुनाव आयोग की साख गिर जाएगी और इसके ऊपर बीजेपी की वजह से दाग लग जाएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए जनता का जो विश्वास है वो चुनाव आयोग खो देगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने बहुत जल्द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट पर खुलासा नहीं किया कि ये जो कॉमन वोटर्स पाए जा रहे हैं
तो ये सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन पर बना रहेगा। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।